चैतन्य ब्रह्म के साथ में तुलना नहीं हो सकती है, समानता नहीं हो सकती। तो आप तो ब्रह्म है, असमूर्त है, न त्वक समुद्य त्वरिका कुतोन्य। भाई आपके समान इस जगत में केवल आप ही हैं, तो आपकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, तो मैं आपकी समानता कैसे कर सकती हूं? सही कहा। अब आपने कहा कि मैं काला कलूटा हूं, तो प्रभु काले हो तो इतना गजब ढाते हो, और जो होते गोरे तो गरे कट जाते करोड़न के। काले में ही इतना गजब का आकर्षण है, वो गजब का आकर्षण है कि जो एक बार देखता है दीवाना हो जाता है, सर्वस्व को आपके श्री चरणों में सौंप देता है। चलिए ये बात दूसरी हुई। आपने कहा कि मेरे अंदर में गुण नहीं, मैं एक साधारण सा ग्वाला, न जाने कहां कहां भटकता रहता हूं। तो प्रभु आपने ही तो नारद जी से कहा है कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, वैकुंठ में नहीं रहता। मेरे भक्त जन जहां मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं पर रहता हूं। और रही आपके छोड़ने की बात, तो ये तो भक्त जब भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है तो फिर गोविंद के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है कि अब आप छोड़िए या रखिए, ये आपके ऊपर है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा, आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टुम। प्रभु अब आप मुझे छोड़िए या रखिए, स्वीकार कीजिए, ये आपके ऊपर है। बस हम और कुछ नहीं जानते हैं। हमारा संबंध भक्त और भगवान का संबंध नित्य संबंध है, ये कभी टूटने वाला संबंध नहीं है। बड़ा अद्भुत संबंध है ये, ऐसा दिव्य संबंध। और उस संबंध का उजागर श्री गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने सबसे प्रसिद्ध पद में किया है। बहुत प्रसिद्ध पद है कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। सबसे प्रसिद्ध पद है गोस्वामी जी का कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन हो? सारे संबंधों को भी गिना कर रख दिया। प्रभु, तात, मात, गुरु, सखा, तू, कहिए आपको कौन सा संबंध पसंद है? आप अगर पिता बनना चाहते हैं तो मैं पिता मानूं। कबीरदास जी ने भगवान के साथ न जाने कितने संबंध स्थापित किए। हमारे घर आए हों राजा राम भरतार, हमारे घर आए हैं राजा राम भरतार, माने वो हमारे पति, मैं उनकी पत्नी सेविका। तो भक्त और भगवान का ये संबंध इतना निराला संबंध है, इतना अभिन्न संबंध है कि जगत में किसी भी प्रकार से संबंध को तोड़ा नहीं जा सकता, नित्य है। लेकिन फिर भी भक्त भगवान के सामने विकल्प रखता है कि अगर तुम्हें पिता का संबंध पसंद हो तो पिता माने, मात का संबंध पसंद हो तो मात माने, गुरु का संबंध पसंद हो तो गुरु माने, सखा संबंध पसंद हो तो सखा। कहिए गिना भी। अब आप बताइए, आपको जो पसंद हो मैं मानूं। मोही तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे। 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 जो क्यों तुलसी कृपालु, जो तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। दयालु दीन हो, तो दान हो भिखारी। दयालु दीन हो, तो दान हो भिखारी। हो प्रसिद्ध बात की, तू पाप पुंज हारी। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो। भक्त और भगवान का ऐसा प्रिय, ऐसा अद्भुत संबंध है, यहाँ छोड़ना नहीं, यहाँ पकड़ना है।
और छोड़ना पकड़ना संसार के लिए है। यहां तो हम जब तुम्हारे बन चुके हैं तो स्वतः छूटने वाली चीज छूट जाएगी, पकड़ने वाली चीज पकड़ में आ जाएगी। फिर छोड़ना और पकड़ना क्या है? हम तो केवल आपके बन चुके हैं। एक शायर ने लिखा कि प्रेम ऐसा हो कि स्वयं प्रेमास्पद तुम्हें मजबूर हो जाए मनाने के लिए। इश्क वालों, अपने इश्क में इस तरह की खुददारियां पैदा करो कि हुस्न खुद मजबूर हो जाए तुम्हें मनाने के लिए। यही है भक्त और भगवान का वो प्रेममय संबंध कि जहां स्वयं प्रेमास्पद आकर तुमसे पूछे कि बताओ तुम रूठे तो नहीं। रूठे हुए को मनाना ये फिर उसका काम है, हमारा काम रूठना है। रूठना और मनाना ये प्रेम की बगीचे के ये फूल हैं, और इस रूठने मनाने के बगीचे के फूल को तोड़ने वाला माली वो गोविंद ही है। वही माली बनकर इस फूल को आकर तोड़ता है। रुक्मिणी ने ऐसा समाधान किया कि भगवान निरुत्तर हो गए। भगवत प्रेमी जन, रुक्मिणी ने अपनी दौहित्र अनिरुद्ध के साथ में अपनी पौत्री रोचना का विवाह किया, केवल रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए। और विवाह के समय भोजकट नगर में छल से बलराम जी महाराज को जुए में हराया। बलराम जी बड़े क्रोधित हो गए, मार डाला, रुक्मिणी का वध कर डाला। अब भगवान के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि वो अगर बलराम जी का पक्ष लेकर कहें कि दादा आपने ठीक किया तो रुक्मिणी उनकी पत्नी रूठ जाती है, और अगर अपनी पत्नी रुक्मिणी का पक्ष लेकर बलराम जी से ये कहें कि आपने सही नहीं किया तो बलराम जी रूठ जाते हैं। क्या करें? ना प्रवीत सात्व साधु वहां, भगवान किसी के पक्ष में नहीं गए, न साधु कहा न असाधु कहा, न ठीक कहा न गलत कहा। बात आई गई होगी। कुछ दिन के बाद जब सब कुछ शांत हो गया, तब एक दिन नारद जी महाराज का आना हुआ। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु अब आपके पुत्र पौत्रों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि आपको पता है कि आपके पुत्र पौत्र कहां कहां भटक रहे हैं? भगवान बोले क्यों? आपको मालूम है प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध इस समय कहां है? भगवान बोले सच कहते हो, बहुत दिन से मैंने अनिरुद्ध को देखा नहीं, कहां है? तो महाराज इस समय बाणासुर ने उसको बंदीगृह में डाल रखा है। क्या कहते हो? बाणासुर ने और अनिरुद्ध को बंदीगृह में डाल रखा है। नारद जी ने सारी घटना बताई। सुखदेव जी कहते हैं कि ये बलिपुत्र बाणासुर बहुत विशाल शक्तिशाली था और इसके 1000 भुजाएं थी। भगवान शंकर के तांडव नृत्य के समय इसने 1000 हाथों से मृदंग पर थाप देकर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, वरदान देने को कहा। कहो क्या चाहिए? बोले महाराज मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है, मैं युद्ध करना चाहता हूं। अच्छा जाओ, ये झंडा मैं तुम्हें देता हूं, इसे ले जाकर अपने महल की शिखर पर लगा देना, और जिस दिन तुम्हारे सामने कोई ऐसा शत्रु आए जिस शत्रु के आते ही तुरंत वो ध्वजा नीचे झुक जाए तो समझ लेना तुम्हारा सामना करने वाला आ गया, तुम्हारे से 2-2 हाथ करने वाला आ गया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए थे, वरदान दिया। उसी बाणासुर की एक पुत्री थी उषा, जिसने रात्रि में स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ समागम किया, और इस उषा की एक सखी थी बड़ी मायावी चित्रलेखा, जिसका नाम था। सारी बात उसने चित्रलेखा से कहा। चित्रलेखा रात्रि को उड़ते उड़ते द्वारिका में पहुंच गई, और द्वारिका में जाकर सोते से अनिरुद्ध को उठाकर लाई, उषा के साथ रख दिया। उषा और अनिरुद्ध ऐसे रहने लगे जैसे पति पत्नी रहते हैं। बाणासुर को पता लगा, उठाकर बंदीगृह में डाल दिया। क्रोधाविष्ट हो गया। भगवान द्वारिकाधीश समस्त पार्षदों को साथ में लेकर बाणासुर की राजधानी के ऊपर आक्रमण कर दिए, लेकिन बाणासुर की तरफ से सृष्टि के संहार करता भोलेनाथ पहले आकर युद्ध करने लगे। जैसे ही सृष्टि के संहार करता बीच में आए तब बड़ी चिंताजनक विषय हो गया। क्या किया जाए?
सृष्टि के संहार करता एक तरफ, सृष्टि के पालन पोषण करता एक तरफ। क्या किया जाए? इधर भगवान शंकर ने माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किया और इधर द्वारकाधीश ने वैष्णव ज्वर के द्वारा उस माहेश्वर ज्वर को काटकर छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान शंकर का ऐसा प्रभाव कि सारी सेना कट कट कर गिरने लगी। भगवान द्वारकाधीश ने ब्रह्मास्त्र बोल के एक अस्त्र चलाया, जिस अस्त्र के प्रभाव से नींद आने लगती, जम्हाई आने लगती। भगवान शंकर को नींद आई, सोने के लिए जाने लगे। बाणासुर बोला, महाराज युद्ध कौन करेगा? भगवान बोले, ठहरो। भोलेनाथ ने कहा, किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। सबसे पहले आराम, फिर दूजा काम। पहले आराम करें। भगवान शंकर आराम करने चले गए। जो भगवान द्वारकाधीश बाणासुर को मारना चाहते थे कि बाणासुर की धर्म माता कोटरा भगवान के नेत्रों के सामने आ गई। भगवान ने लज्जावशात अपने नेत्रों को बंद कर लिया, बाणासुर भाग गया। भगवान शंकर ने आकर प्रार्थना की, महाराज आप हमारे चेले को क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि मैं बाणासुर को मारता तो वैसे भी नहीं, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वचन दे रखा था कि तुम्हारी 21 पीढ़ियों को हाथ नहीं लगाऊंगा। मारना तो मुझे वैसे भी नहीं, और अगर चाहते हो कि बाणासुर को मैं क्षमा कर दूं तो ये उषा और अनिरुद्ध को लाकर दे दे तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। बाणासुर ने उषा और अनिरुद्ध को लाकर दिया। द्वारका में एक और विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। एकदो पवनं राजन जगमुर यद कुमार का बिहर्तुम सांब प्रत्युम्न चार भानु गदादय। अब कर्म कथा श्री सुखदेव जी सुना रहे। एक बार की बात, कुछ यदुवंशी राजकुमार उपवन में खेलते खेलते आए। प्यास लगी, सामने कुआं था। झांक कर देखा, कुएं में जल तो नहीं था, लेकिन एक गिरगिट पड़ा हुआ था। मनुष्य की आवाज में पुकार रहा था, मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से निकालो। यदुवंशी राजकुमार ने बहुत प्रयास किया उसको निकालने का, लेकिन सफल नहीं हो पाए। भगवान ने आकर जो स्पर्श किया, स्पर्श करते ही तुरंत दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो, कैसे तुम्हारी ये गति हुई? तब उसने अपना परिचय बताया कि निगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानि स्वाक्षायमानेषु यदि कर्णते कर्णमस्पृशम्। दानि स्वाक्षायमानेषु यदि कर्णमस्पृशम्। निगो नाम नरेंद्रो, मैं निग नाम का राजा हूं, इक्ष्वाकु तनय मैं हूं। तो फिर तुम्हारी गति कैसे हुई? बोले, महाराज मैंने इतनी गायों का दान दिया, इतनी गायों का दान दिया कि शायद आकाश में उतने तारे नहीं। आश्चर्य की बात है, इतने तारे, इतना गायों का दान किया, फिर भी तुम्हारी ये गति? बोले, महाराज गलती से मैंने एक बार दान दी हुई गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, जिससे पहला ब्राह्मण रुष्ट हो गया। मैंने दूसरे ब्राह्मण से कहा कि भैया उस गाय के बदले तुम जितनी गाय चाहो ले जाओ, लेकिन न तो पहला ब्राह्मण माना और न दूसरा ब्राह्मण। जब अंतिम समय आया और दूतों ने पूछा कि कहिए आप पहले पाप का फल भोगेंगे या पुण्य का फल भोगेंगे? तो मैंने कहा कि मैं पापों का फल पहले भोगूंगा। इतना कहते ही मैं तुरंत गिरगिट की योनि में आकर गिर पड़ा। आज आपकी कृपा से मुझे ये दिव्य रूप धारण हुआ है। मैं आपके श्री चरण कोटि कोटि नमन करता हूँ। भगवान ने यदुवंशी राजकुमारों को बुलाया और कहा, देखो इस सब प्रसंग से हमको सीख मिलती है कि कभी भी किसी ब्राह्मण संत का धन नहीं खाना चाहिए। अगर कोई खाता है तो 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनकर तुम्हें रहना पड़ेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। ब्राह्मण कैसा भी है उसे हमेशा प्रणाम करना चाहिए। अगर आपने प्रणाम नहीं किया तो मैं उसे दंड दूंगा। युन यथा में सतर्क दंड का भाषण। बस ये उपदेश। चैत्र वैशाख की गर्मी की छुट्टियां आ गई। बलराम जी कन्हैया से बोले, कन्हैया चलो अब हमारा समर वेकेशन आ गया है, तो गर्मी की छुट्टियां थोड़ा सा ब्रज की तरफ जाकर मनाएं। भगवान बोले, दादा हमारे पास काम धंधा बहुत है, आप जाइए। बलराम जी इधर
ब्रज में छुट्टियां मनाने के लिए आए और पौंड्रक ने अपने आप को मिथ्या वासुदेव घोषित कर दिया। दो हाथों में और हाथ दो लगा लिए, सारी द्वारिका में मुनादी करवा दी, ए सुनो द्वारिका वासियों के वासुदेवो अवतीर्णो हम एक एव न चापर भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्या वेदांत वासुदेवो अवतीर्णो हम एक एव न चापर भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्या वेदांत भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्या वेदांत हे द्वारिकावासियों सुनो, मैं वासुदेव हूं, मैं द्वारिकाधीश हूं, एक एव न चापर, कोई दूसरा नहीं है। प्राणी मात्र के ऊपर अनुकंपा करने के लिए मैं ही द्वारिकाधीश रूप में प्रकट हुआ हूं, तुम सब मुझे मानो। ये पौंड्रक ने ये उद्घोषणा करी, भगवान को खबर मिली, भगवान पौंड्रक के साथ में युद्ध करने के लिए आए। पौंड्रक 2 लाख की सेना लेकर आए। काशीराज जो उनका मित्र था 3 अक्षौहिणी सेना लेकर आया। भगवान ने पौंड्रक के मस्तक को ऐसे काटा जैसे देवराज इंद्र ने पर्वत के पंखों को पहले काट डाला था। इस की कृपा से, भगवान की कृपा से उसको सारूप्य मिला। भगवान ने काशीराज को काट कर काशी में गिरा दिया। जब काशीराज के पुत्र सुदक्षिण को इस बात का पता लगा तो उसने यज्ञ करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने माहेश्वरी कृत्या कहा कि ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ करो, माहेश्वरी कृत्या प्रकट की। जब द्वारिका में आकर वो बहुत अत्याचार करने लगी, भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा न केवल उस माहेश्वरी कृत्या का वध किया, अपितु संपूर्ण काशी नगरी को चलाकर भस्म कर डाला। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए अब आगे की कथा को बढ़ाने से पहले कुछ पल भगवत नाम कर लिया जाए कि राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
कृष्णा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्ण राधे राधे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका में सानंद पूर्वक निवास कर रहे थे। एक दिन नारद जी महाराज की इच्छा हुई कि भगवान अपने समस्त परिवार को 16,108 पत्नियों को कैसे संभालते हैं, जरा जाकर देखो। नारद जी नीचे उतर कर आए। श्रीमद् भागवत में एक